हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 जीके के प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रश्न देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसे ये प्रश्न है कि इससे एक ना एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर बनेगा दोस्तों। मैं गारंटी कहता हूँ, अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये रेड बटन आपको दिखता होगा, उसे दबाकर और ये बेल आइकन प्रेस कर दे। इससे जो है नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। और कल से आप लोगों का एग्ज़ाम है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप लोग। और एक बात कि हम लोग जो है आप लोगों के लिए व्हाट्सएप पर भी आ गए हैं। आप लोगों को किसी प्रकार का भी समस्या है तो आप लोग व्हाट्सएप पे हम लोग से मिलिए या बात कीजिए, मैसेज कीजिए। आप लोगों को समस्या का हल करने का पूरा कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। ये नंबर है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात की, आज सरस्वती पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के चलते अभी आप लोगों को जो है कुछ साउंड सुनाई देता होगा, गाना वाना सुनाई देता होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन है टोटल, आप लोग देखिएगा। 50 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों का कितना सही होता है आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। MCQs 22 क्वेश्चन है ये सब। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? सबसे पहले तो अमर्त्य सेन को, याद रखिए, अमर्त्य सेन को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है। भारत के सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन पे अभी एक मूवी भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन पे जो मूवी आई है उसमें मनमोहन सिंह का रोल अनुपम खेर ने किया है, और वो मूवी जो है संजय बारू ने लिखा है, ये भी याद रखिए। और उस मूवी का नाम क्या है दोस्तों, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आप लोग द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, हाँ यही बुक का मूवी का नाम है। तो देखिएगा कैसा मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी नोबेल पुरस्कार पाने वाली? तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1980 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और मदर टेरेसा जो है अल्बानिया से आई थी, अल्बानिया की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बी नंबर, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती है। वो जो 3 रंग होता है, केसरिया, हरा और लाल, तो वो किस अनुपात में होता है दोस्तों? तो 1:1:1 के अनुपात में होता है। आप लोग देखे ही होंगे, तीनों बराबर रहता है। और अगर कहता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो 3:2 याद रखिए। और भारतीय झंडे का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग दर्शाता है। क्या दर्शाता है केसरिया रंग? तो केसरिया रंग याद रखेंगे, ए नंबर, ताकत और साहस को दर्शाता है, ठीक है। ताकत और साहस को दर्शाता है केसरिया रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। कौन सा रंग रहता है दोस्तों? सबसे ऊपर में रहता है गहरा केसरिया रंग और नीचे में हरा रंग, ठीक है। याद रखिए, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और बीच का जो चक्र होता है वो दिखाई तो देता है काला कलर का, लेकिन याद रखिए नीला कलर का होता है वो चक्र। अशोक चक्र से वो लिया गया है, जिसमें कि 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, सफेद रंग, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो हरा रंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देख लीजिए, वही है, राष्ट्रीय ध्वज का जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, कितना होगा? तो मैंने अभी बताया ही था आपको, 3:2। ये सब भी एग्जाम में पूछता है, याद रखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का सफेद पट्टी। सफेद पट्टी जो है वो
क्या दर्शाता है? तो शांति और सत्य दर्शाता है, शांति और सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग क्या दर्शाता है? तो विकास और प्रगति, विकास और प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो है तिल्लियां कितनी होती है? टोटल तिल्लियां कितनी होती है? 24 तिल्लियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? कब अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को डेट याद रखिए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। ये सब याद रखिए, राष्ट्रीय पक्षी। फिर राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, गंगा का डॉल्फिन, राष्ट्रीय फूल कमल। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इजी है मगर पूछता है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने बताया था राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय पेड़ बरगद है सी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन है, जन गण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था जन गण मन। ये गाने में 22 सेकंड लगता है, जन गण मन। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, गंगा नदी। ये सबसे एक ना एक क्वेश्चन बनता जरूर है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? मैंने अभी बताया था आपको, डॉल्फिन, गंगा का डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? तो राष्ट्रीय गीत मैंने बताया था आपको वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ से लिया था और कोलकाता अधिवेशन में इसे प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल कौन है? तो आम है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल तो क्या है? हॉकी है, राष्ट्रीय खेल हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? सबसे अधिक सौर ऊर्जा किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, तो वहां पर ही सौर ऊर्जा का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पवन ऊर्जा का, तो याद रखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखकर समझ ही रहे होंगे। आप लोग कल एग्जाम है दोस्तों, तो कंसंट्रेट करके अच्छे से आप लोगों को एग्जाम देना है। ठीक है, कल से स्टार्ट है, पूरे महीने भर एग्जाम चलेगा आप लोगों का, तो अच्छे से एग्जाम देना है ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान रख के देना है। और याद रखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन जो है सेव एंड नेक्स्ट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट करने में भी बहुत लड़के जो है गड़बड़ कर देते हैं, तो अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम लगेगा तो वहां पर लोग रहते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम अच्छे से देना है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? कितना प्रतिशत होता है? तो 6%, जो कि काफी कम है, 6%। और सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो तापीय से होता है। ठीक है, तापीय यानी कोयला जलाकर, ये सब जलाकर जो बनता है उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? 1990 से। और पवन चक्कियों का देश किस देश को कहते हैं दोस्तों? आप लोग बताइए, अगर पता है तो पवन चक्कियों का देश किस देश को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित किया गया था? कब किया गया था? तो 15 नवंबर 1983 को, 15 नवंबर 1983 को। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में, मुंबई में। ठीक है, आप लोग आखिर में आंसर बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो दादा साहब फाल्के, जिनका पूरा नाम है दादा साहब धुंधी फाल्के। इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, जो कि 2018 में विनोद खन्ना को दिया गया था।
याद रखिए। और सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो यहाँ पर नाम आपको दिख रहा होगा, देविका रानी रोरिक को, देविका रानी रोरिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी जो है डाक सेवा, फिर टेलीग्राफ सेवा और रेल लाइन सेवा, ये सब शुरू करवाए थे डलहौजी ने ही। काफी अच्छे अच्छे कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा एक है, शिक्षा कैसी अधिकार है? आप लोग देखिए, तो इसका सही आंसर क्या है? मूलभूत अधिकार है। मूल अधिकारों में से एक है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा सभी को पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो वो कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का ही जो है अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी यही थे। और राष्ट्रपति की पद की जो व्याख्या की गई है वो किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 54। ठीक है, याद रखिए। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 61। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और राष्ट्रपति जो है किसी भी जो अपराधी का है सजा माफ कर सकता है या फांसी को रुकवा सकता है, वो अनुच्छेद है 72। ये भी याद रखिए। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123 अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें याद रखिए, एग्जाम में पूछता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति का जो है पेमेंट अभी 5 वर्ष है, 5 लाख रुपया है। और राष्ट्रपति अभी कौन है? रामनाथ कोविंद है, जो कि 15वें राष्ट्रपति है भारत के। 15वें नहीं, 14वें राष्ट्रपति है, 14वां। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रही है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 से। 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा कौन कहलाती है? तो गोदावरी कहलाती है, दक्षिण भारत की गंगा। और एक होता है दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो आप लोग कावेरी यहाँ देख रहे होंगे, इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। ये बातें अच्छे से याद रखिए दोस्तों, दक्षिण की गंगा और दक्षिणी गंगा। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र में बहती है और कावेरी नदी तमिलनाडु के साइड में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, कहाँ लगता है? सबसे बड़ा पशु का मेला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सोनपुर का मेला सबसे बड़ा मेला लगता है पशुओं का, जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का बोस्टन। और अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को और किस उपनाम से जाना जाता है? ये आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो है 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक रहेगा कि वो कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। तो आप लोगों को पूरा स्टेट याद रहना चाहिए, उसी से आप लोगों को पता चलेगा कि कौन हो सकता है कौन नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, कौन कौन? तो एक ट्रिक है दोस्तों, काफी इजी ट्रिक है, बहुत फेमस भी है, आप लोग याद रखिए। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ। मित्र पर जो है गमछा झार। ठीक है, गमछा झार यहाँ लिख देता हूँ मैं, झार। ठीक है, इससे क्या ट्रिक बनता है? मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा। ठीक है, त्रि से त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम। उसके बाद प से हो जाएगा पंजाब। ठीक है, र से राजस्थान, मित्र पर। उसके बाद ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड। ठीक है, झार मतलब पूरा झारखंड ही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है ये, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की
संख्या स्त्री से कम है, पुरुषों की संख्या स्त्री से कम है किस राज्य में, तो वो केरल में है। केरल में 1000 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 1083 है। टोटल अगर लिंग अनुपात देखा जाए तो ठीक है 1083 महिलाएं हैं और पुरुष 1000 है। और सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में है। याद रखिए सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में है। और इससे कुछ डिटेल और बता देता हूँ दोस्तों कि अगर कहता है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो ये बिहार दिख रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए। और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। और क्षेत्रफल सबसे अधिक कौन सा राज्य में है, राजस्थान। सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का और सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है। इतनी बातें याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में पूछता है। और भारत का साक्षरता दर याद रखिए 73% साक्षरता दर है। और भारत जो है साक्षरता दर में सबसे पहला राज्य कौन है, तो वो भी केरल है। सबसे पहले आता है केरल और साक्षरता में सबसे पीछे आता है बिहार, सबसे आखिर में। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं एक बार रिपीट कर दिया आप लोगों को। एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता है और आप लोगों का अच्छा है ये याद हो जाएगा, तो एग्जाम में आराम से टिक कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है। भाखड़ा किस नदी पर बना है, तो वो सतलज नदी पर बना है, भाखड़ा नांगल बांध। ये जो है पंजाब और हरियाणा का सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित है। पहली आयरन स्टील जो कंपनी है वो कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर में स्थित है। इसका स्थापना 1907 में की गई थी जमशेद जी टाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। चीनी का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहलाता है चीनी का कटोरा। और सबसे अधिक चीनी का मिल अगर कहता है तो वो महाराष्ट्र में है। और विश्व में अगर चीनी का कटोरा कहता है कौन है, तो वो क्यूबा है। इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा 228। और अभी जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो गया है, तो NH44 हो गई है, जो कि तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक जाती है, जम्मू कश्मीर तक। इससे पहले थी NH7 थी, जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाती थी, मगर उसको ये फेल कर दिया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, नया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना है। और जीटी रोड की सबसे पहले अगर कहा जाए कि जीटी रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, तो टीन कहाँ पाया जाता है, कौन सा स्थान में टीन पाया जाता है, तो हजारीबाग में टीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन को एसएन से सूचित भी करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, कौन सी नदी घाटी है वो, तो वो दामोदर नदी घाटी है। दामोदर याद रखिए, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है पंजाब को खाद्यान्न यानी कि खाने पीने का सबसे अधिक वहीं पे उगाया जाता है। कम जगह पर अधिक जो है उपज की जाती है पंजाब में ही, हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ स्थित है। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल में है, केरल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि मदुरै कहाँ है। मदुरै तमिलनाडु में स्थित है, मदुरै। तो यहाँ खत्म हो जाते हैं दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग देखे ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एग्जाम में ये कितनी बार रिपीट हुए हैं ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर एग्जाम आप लोगों का मतलब एग्जाम अगर है, जल्दी से एग्जाम आ जाए आप लोगों का, तो
एग्जाम अगर है तो इस नंबर पर क्वेश्चन को आप लोग जो है अपना बता दीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन किनका आया है। ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, तो उससे जो है हम लोग आप लोगों का आंसर की निकाल सकते हैं। और लास्ट में जो है आप लोगों का जो है नॉर्मलाइज करके, या फिर नॉर्मलाइज तो इसमें नहीं होगी, तो आप लोगों का जो है कट ऑफ कितना जाएगा वो हम लोग बताने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।